नमस्कार दोस्तों, मैं अर्जुन आपका स्वागत करता हूँ हिस्ट्री बाय अर्जुन के यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की हमारी क्लास है जैन धर्म यानी जैनिज्म के बारे में आज की हमारी क्लास है। तो दोस्तों, वीडियो को अंत तक जरूर देखना ताकि सभी क्वेश्चन आपको आसानी से याद हो जाएं। साथ ही दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुँचता रहे। तो चलिए दोस्तों, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास हमारी जैन धर्म के बारे में। तो दोस्तों, जैन धर्म के अन्य नाम क्या क्या हैं? तो अन्य नाम है यापनीय धर्म, निर्ग्रंथ और कुरुचक्र धर्म। यानी ये जैन धर्म के अन्य नाम है यापनीय धर्म, निर्ग्रंथ, कुरुचक्र धर्म। याद रखें दोस्तों, परंपरा के अनुसार जैन धर्म में दोस्तों 24 तीर्थंकर हुए हैं। यानी परंपरा के अनुसार जैन धर्म में 24 तीर्थंकर हुए हैं। अब तीर्थंकर यानी गुरु हुए हैं 24। दोस्तों, जैन का अर्थ क्या होता है? जैन का अर्थ होता है दोस्तों जिनका यानी इंद्रियों का विजेता, यानी इंद्रियों पर विजय प्राप्त करने वालों को कहा जाता है जिन। 19वीं तीर्थंकर दोस्तों, 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। यानी जैन धर्म में 19वीं तीर्थंकर मल्लीनाथ एक महिला थी। और अब देखते हैं इनके संस्थापक के बारे में। यानी जैन धर्म के संस्थापक कौन थे? तो ऋषभदेव या आदिनाथ जैन धर्म के संस्थापक थे। संस्थापक यानी फाउंडर कौन थे दोस्तों? ऋषभदेव या आदिनाथ संस्थापक थे जैन धर्म के। वास्तविक संस्थापक दोस्तों, वास्तविक संस्थापक या रियल फाउंडर किसको कहा जाता है? महावीर स्वामी को जैन धर्म का वास्तविक संस्थापक माना जाता है। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था दोस्तों? 540 बीसी में कुंडग्राम वैशाली में इनका जन्म हुआ था। महावीर स्वामी का 540 बीसी में। पिता कौन थे दोस्तों? पिता थे इनके सिद्धार्थ और माता थी तिरसला। बचपन का नाम क्या था दोस्तों? बचपन का नाम था वर्धमान। याद रखें दोस्तों, महावीर स्वामी का बचपन का नाम क्या था? तो बचपन का नाम था इनका वर्धमान। पत्नी कौन थी दोस्तों? यशोदा इनकी पत्नी थी। और पुत्री थी प्रियदर्शना। याद रखेंगे, प्रियदर्शना कौन थी? इनकी पुत्री थी महावीर स्वामी की। दामाद थे जमाली। और भाषा क्या थी इनकी दोस्तों? भाषा थी प्राकृत भाषा। याद रखेंगे। यानी संस्थापक कौन थे जैन धर्म के दोस्तों? ऋषभदेव थे। वास्तविक संस्थापक कौन थे? महावीर स्वामी थे। महावीर स्वामी का जन्म कब हुआ था? 540 बीसी में इनका जन्म हुआ था कुंडग्राम वैशाली में। पिता कौन थे? सिद्धार्थ थे इनके पिता। माता थी दोस्तों, माता थी त्रिशला। और बचपन का नाम था वर्धमान। पत्नी कौन थी? यशोदा इनकी पत्नी थी। पुत्री थी प्रियदर्शना। दामाद कौन थे? जमाली इनके दामाद थे। और भाषा थी प्राकृत भाषा थी। याद रखें दोस्तों, प्राकृत इनकी भाषा थी। अब देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी ने घर त्याग कब किया था? यानी गृह त्याग कब किया था? तो 30 वर्ष की अवस्था में बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर इन्होंने गृह त्याग यानी घर का त्याग कर दिया था। ज्ञान की प्राप्ति दोस्तों, इनको ज्ञान की प्राप्ति कहाँ पर हुई थी? रिजुपाली का नदी के किनारे पर इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान की प्राप्ति इनको कितने वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी? यानी 42 वर्ष की आयु में इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। रिजुपालिका नदी के किनारे पर हुई थी। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या करने के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। अब ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहलाए? यानी महावीर स्वामी ज्ञान प्राप्ति के बाद क्या कहा जाता है? यानी इनको क्या कहलाए? तो निर्ग्रंथ यानी कैवलिन कहलाए। ज्ञान की प्राप्ति करने के बाद मृत्यु कब हुई थी दोस्तों? महावीर स्वामी की मृत्यु हुई थी 468 बीसी में। यानी 72 वर्ष की अवस्था में इनकी मृत्यु हुई थी महावीर स्वामी की। याद रखेंगे। गृह त्याग 30 वर्ष की अवस्था में क्या था? बड़े भाई नंदीवर्धन की आज्ञा लेकर। ज्ञान की प्राप्ति हुई थी रिजुपालिका नदी के किनारे पर हुई थी 42 वर्ष की अवस्था में। और 12 वर्ष की कठोर तपस्या के बाद इनको ज्ञान की प्राप्ति हुई थी। ज्ञान की प्राप्ति के बाद निर्ग्रंथ यानी कैवलिन कहलाए। मृत्यु हुई थी 468 बीसी में 72 वर्ष की अवस्था में। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों, महावीर स्वामी की शिक्षाएं यानी इनके 5 व्रत कौन कौन से थे? यानी इन्होंने 5 शिक्षाएं दी थी। यानी 5 व्रत महावीर की शिक्षाएं यानी 5 व्रत। तो पहला था दोस्तों सत्य, यानी सत्य बोलना चाहिए। दूसरा है अहिंसा, यानी अहिंसा को अपनाना चाहिए। यानी हिंसा यानी मारपीट वगैरह नहीं करना चाहिए। नंबर 3 पे आस्ते आस्ते, यानी चोरी नहीं करना चाहिए। यानी किसी की भी चोरी नहीं करना चाहिए। और चौथा व्रत है दोस्तों अपरिग्रह, यानी धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। धन इकट्ठा नहीं करना चाहिए। और 5वां है ब्रह्मचर्य, यानी ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी यह समय अध्ययन कार्य करने का होता है। इस समय तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। यानी 25 वर्ष की आयु तक
ब्रह्मचर्य का जो है पालन करना चाहिए। तो इनके 5 व्रत थे महावीर स्वामी के, सत्य, अहिंसा, आस्तेय, परिग्रह और ब्रह्मचर्य। याद रखें दोस्तों। आप देखते हैं जैन धर्म में विभाजन, जैन धर्म में विभाजन देखते हैं। तो जैन धर्म का विभाजन जो है दोस्तों 2 भागों में विभाजन हुआ था जैन धर्म का। कौन कौन से 2 भाग हैं? पहला था दोस्तों श्वेतांबर। श्वेतांबर का नेतृत्व किसने किया था? स्थूल भद्र ने जो है श्वेतांबर शाखा का जो है नेतृत्व किया था। दूसरी शाखा थी दोस्तों दिगंबर, दिगंबर शाखा का नेतृत्व किया था भद्रबाहु ने। याद रखें दोस्तों, ये 2 शाखाओं में जो है जैन धर्म का जो है विभाजन हुआ था। अब देखते हैं दोस्तों श्वेतांबर। श्वेतांबर 2 शब्दों से मिलकर बना है, श्वेत प्लस अंबर। दोस्तों श्वेत का अर्थ होता है सफ़ेद, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र, यानी सफ़ेद वस्त्र धारण करने वाले को जो है श्वेतांबर शाखा के लोग जो है कहा जाता है। यानी जैन धर्म में जो लोग जो सफ़ेद वस्त्र जो है धारण करते हैं वो श्वेतांबर शाखा के जो है होते हैं। याद रखें। आप दिगंबर शाखा के बारे में जानते हैं। तो दिगंबर शाखा का नेतृत्व जो है भद्रबाहु ने किया था। दिगंबर भी जो दोस्तों 2 शब्दों से मिलकर बना है, दिक यानी दिक प्लस अंबर। दिक का अर्थ होता है दोस्तों दिशाएं, अंबर का अर्थ होता है वस्त्र। यानी दिगंबर शाखा के लोगों ने जो है दिशाओं को जो है अपने वस्त्र बना मान लिया था और नग्न अवस्था में जो है रहना जो है शुरू कर दिया था। तो दिगंबर के लोग जो है नग्न अवस्था में जो है रहते हैं और दिशाओं को जो है अपने वस्त्र ने मान लिया था। याद रखेंगे। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको जैन धर्म की दोनों शाखाओं के बारे में जो है आसानी से समझ में आ गया होगा। अब देखते हैं दोस्तों मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न कौन कौन से हैं। मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न, मोक्ष प्राप्ति के लिए त्रिरत्न है दोस्तों सम्यक ज्ञान। सम्यक का अर्थ होता है दोस्तों सही यानी अच्छा। दूसरा है सम्यक दर्शन। तीसरा है दोस्तों सम्यक चरित्र। यानी ये 3 त्रिरत्न है मोक्ष प्राप्ति के लिए। किसमें? जैन धर्म में। याद रखें दोस्तों जैन धर्म की जो है 5 शिक्षाएं थी। अब जैन धर्म में जो है 5 प्रकार का ज्ञान का वर्णन है। जैन धर्म में दोस्तों 5 प्रकार के ज्ञान का वर्णन है। तो ये 5 प्रकार का ज्ञान कौन कौन से है? मति ज्ञान। मति ज्ञान यानी दोस्तों इंद्रियों से मिलने वाले ज्ञान को जो है मति ज्ञान जो है कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों श्रुति ज्ञान। श्रुति ज्ञान में दोस्तों श्रुति यानी सुनकर मिलने वाला ज्ञान। यानी किसी के द्वारा हम कुछ भी, जैसे किसी के द्वारा हम कोई भाषण सुनते हैं तो उसके द्वारा जो है हम सुनकर जो है ज्ञान प्राप्त करते हैं, तो उसी को दोस्तों श्रुति ज्ञान जो है कहा जाता है। दूसरा है दोस्तों अवधि ज्ञान यानी दिव्य दर्शन। दोस्तों किसी भी यानी कोई एक कमरा है उसमें अंधेरा और उसमें जो है हम अंधेरे में ही जाने किसी भी वस्तु को जो है अंदाज़ा लगाकर जो है उसको छूने की या उसको पाने की जो है कोशिश करते हैं, तो हमारा दिमाग जो है अंधेरे में भी जो है काम करता है उस वस्तु को पाने के लिए। तो उसी को जो है दोस्तों अवधि ज्ञान यानी दिव्य दर्शन जो है कहा गया है। मन पर्याय ज्ञान क्या होता है दोस्तों? दूसरों के मन की बात जानने वाला, यानी दूसरों के मन की बात जानने वाला। यानी 2 दोस्त हैं दोस्तों, अगर 2 दोस्तों में जो है झगड़ा हो जाता है तो एक दोस्त को दूसरे की मन की बात पता, यानी इसको जो है संतुष्ट करने के लिए किन वस्तुओं की जो है ज़रूरत पड़ती है, यानी उन वस्तुओं को लाकर इनको देंगे तो ये जो है संतुष्ट होगा। यानी इसी प्रकार दूसरे की मन की बात को जानने वाले को जो दोस्तों मन पर्याय ज्ञान जो है कहा जाता है। अब केवल्य ज्ञान दोस्तों निर्ग्रंथों को प्राप्त करने वाले को केवल्य ज्ञान जो है कहा जाता है। याद रखेंगे। अब देखते हैं दोस्तों तीर्थंकर। देखते हैं आप कौन कौन से तीर्थंकर हुए हैं, इनके बारे में भी थोड़ा जान लेते हैं। तीर्थंकर क्रम और चिन्ह दोस्तों जो इम्पोर्टेंट है मैं आपको वही करा रहा हूँ और बाकी का जो है डाटा आपको इकट्ठा नहीं करा रहा हूँ। तो पहले थे दोस्तों ऋषभदेव, यानी पहले तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव थे और यही जो है जैन धर्म के जो है संस्थापक भी थे। इनका चिन्ह क्या था दोस्तों? इनका चिन्ह था सांड। अजीतनाथ दोस्तों दूसरे नंबर के तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह था दोस्तों हाथी। संभवनाथ दोस्तों तीसरे नंबर के तीर्थंकर थे, इनका चिन्ह क्या था? इनका चिन्ह था घोड़ा। और सुपार्श्वनाथ जो है दोस्तों सातवें कौन थे? 7वें थे तीर्थंकर। इनका स्वास्तिक जो है चिन्ह था। याद रखें दोस्तों इनका स्वास्तिक चिन्ह था। अरिष्ट नेमी दोस्तों 22वें तीर्थंकर है। शंख इनका जो है शंख क्या था दोस्तों? शंख इनका चिन्ह था। पार्श्वनाथ 23वें तीर्थंकर के, इनका सर्प था। याद रखें दोस्तों। और 24वें तो आपको पता ही है, 24वें थे महावीर स्वामी, जिनका चिन्ह क्या था दोस्तों? सिंह था। याद रखें दोस्तों। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट वाले जो हैं तीर्थंकर मैंने आपको करा दिए हैं। तो दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो क्वालिटी कंटेंट वगैरह सभी कुछ आपको पसंद आया होगा। पसंद आया तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। साथ ही दोस्त अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आएँ तो हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा ताकि हमारे आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन जो है आप तक
पहुंचता रहे। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियोज़ में।